नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। युवक को चोर समझकर पीटा, आधा सिर मुड़वाया। प्रतापगढ़ में 11 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। रिश्तेदार के घर आया था युवक। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में एक युवक को चोर समझकर केवल बेरहमी से पीटा ही नहीं गया, बल्कि जबरन उसका आधा सिर मुड़वा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 11 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज के होलागढ़ निवासी अरुण पटेल वहीं शुक्रवार रात अपने रिश्तेदार हरिराम पटेल के घर जगदीशपुर आए हुए थे। देर रात गांव के कुछ लोगों ने अचानक चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू किया। वहीं भीड़ ने हरिराम के घर पर धावा बोल दिया। भीड़ ने वहां मौजूद अरुण को चोर समझ लिया और लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट दिया गया। इसके बाद आरोपियों ने जबरन उसका आधा सिर मुड़वा दिया। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव के बाद वहीं किसी तरह से अरुण की जान बच सकी। घटना की जानकारी मिलती जटवारा पुलिस मौके पर पहुंची। हालात में काबू करते हुए वहीं पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने ब्रजेश, मिथिलेश, निर्भय, अनुराग, अजीत, कप्तान पुत्र, राम नरेश, वहीं प्रमोद, लल्लू, विनय, उमाशंकर सहित 11 लोगों के खिलाफ और 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जानलेवा हमले सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थाना प्रभारी सुभाष यादव ने बताया कि युवक को चोर समझकर पीटा गया था, जिसके खिलाफ वहीं बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 10 अक्टूबर 2025 सुबह लगभग 4 बजे थाना जेठवारा पर ग्राम जगदीशपुर में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाने की पुलिस मौके पर गई तथा जांच की गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण पटेल है, गांव के अपने एक महिला मित्र से मिलने आया था, जिसके कारण गांव के लोग आक्रोशित होकर उसके साथ मारपीट की तथा बदसलूकी की। उक्त के संदर्भ में तत्काल पीड़ित पर से तहरीर लिया गया तथा गंभीर धाराओं में थाना जेठवारा पर 11 नामजद तथा 20-25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। इनमें से 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही मामले का विधिक निस्तारण किया जाएगा। अराजकता से परेशान व्यापारियों ने बाजार बंद किया, रोड चौकी को घेरा, इंसाफ की गुहार लगाई। जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र स्थित रेंडी गारापुर बाजार में अराजकता से परेशान व्यापारियों ने शनिवार सुबह बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों ने रोड चौकी का घेराव किया, इंसाफ की गुहार लगाई। उनका आरोप है कि बाजार में आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। याक विरोध प्रदर्शन एक ताजा घटना के बाद शुरू हुआ। शनिवार शाम करीब 8:15 पर लालमणि धुरिया की चाट और फुल्की की दुकान पर 3 युवक स्प्लेंडर बाइक से पहुंचे। उन्होंने चाट फुल्की खाई और जब लालमणि पैसे मांगे तो उन्होंने मारपीट की। अराजक तत्वों ने लालमणि की कनपट्टी पर कट्टा सटाकर जान से मार देने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। इस घटना से बाजार में कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलती बाजारवासी और ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं आपको बता दें कि संबंध में रोड चौकी इंचार्ज विजय यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में आया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। निर्माणाधीन मकान की छत से गिरकर बेटर की हुई मौत। प्रतापगढ़ में जेब से शराब का पाउच हुआ बरामद। प्रतापगढ़ शहर के वहीं मां बेला देवी मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान की छत से गिरकर बेटर की मौत हो गई है। घटना वहीं शुक्रवार शाम की बताई जा रही है। मृतक की जेब से शराब का एक पाउच बरामद होने के बाद वहीं देर शाम उसकी पहचान हो सकी। नगर कोतवाली क्षेत्र के सई नदी पुल के पास वहीं शुक्रवार शाम करीब 45 वर्षीय युवक का शव मिला, जिसके सिर से खून बह रहा था, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलते ही भूलियापुर चौकी इंचार्ज अंकित तिवारी मौके पर पहुंचे। शव को मेडिकल कॉलेज ले गए। कुछ देर बाद मृतक की पहचान शहर के सिप्टैन रोड निवासी राजेश कोरी के रूप में हुई। उसके भाई अरविंद कोरी ने शव की शिनाख्त की। अरविंद कोरी ने बताया कि राजेश कई होटलों में वेटर का काम करता था। करीब 2 साल पहले उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से वह अधिक शराब पीने लगा था। वह अक्सर अपनी पत्नी और बच्चों का पता जानने के लिए लोगों से पूछताछ करता था। राजेश शुक्रवार शाम को घर से निकला था और तब से वह वापस नहीं लौटा।
प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र में एमासगांव गांव में शनिवार शाम अशोक प्रजापति के घर पर संचालित सिलाई की दुकान में भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। अशोक प्रजापति पुत्र सुखराम अपने घर पर सिलाई का कार्य करते थे। आग की लपटें उठते देख ग्रामीण ने तुरंत मौके पर पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास किया। आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद वहीं फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल के पहुंचने से पहले ग्रामीण ने आग पर सामूहिक रूप से प्रयास कर वहीं आग पर नियंत्रण पा लिया था। वहीं आपको बता दें, अग्निकांड में अशोक प्रजापति की सिलाई मशीन, इंटरलॉकिंग मशीन, काज मशीन के साथ तमाम सामान जलकर हुआ खाक। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में कुल लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने आग लगने के कारण का शुरुआती सर्वेक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की पट्टी कोतवाली क्षेत्र के कुंदनपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवती पर हमला कर दिया गया। किराना दुकान पर जा रही युवती को 3 लोगों ने घेर कर पीटा। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। कमलेश सरोज ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी बेटी खुशी गांव की किराना दुकान पर सामान खरीदने जा रही। शिव कुमार सरोज के घर के सामने सड़क पर पहुंचते ही गाँव के एक युवक और 2 महिलाएं उसे रोक लिया। आरोपी ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए खुशी से गाली गलौज की और इसके बाद उसे गिराकर जमकर पिटाई करते हुए बुरी तरह से पीटा। वहीं खुशी के चिल्लाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीच बचाव कर युवती को हमलावरों से बचाया। प्रतापगढ़ में मामूली विवाद में बेटे ने मां को पीटा, गला दबाकर की पिटाई। बीच बचाव में पत्नी से भी गाली गलौज। वहीं पट्टी कोतवाली क्षेत्र के असोड़ी गांव में एक बेटे ने समरसेबल की चाबी मांगने पर अपनी मां की पिटाई कर दी। यह घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे की है। पीड़ित मां सावित्री पाठक ने पुलिस को शिकायती और प्रार्थना पत्र में बताया कि सावित्री पाठक के अनुसार उसका बड़ा बेटा उसने समरसेबल की चाबी मांग रहा था। मां ने चाबी देने से इनकार करते हुए कहा कि जमीन, समरसेबल, बिजली का बिल उसके नाम पर, इसलिए वह चाबी नहीं देगी। इसी बात पर बेटा उत्तेजित हो गया। बता दें कि आक्रोशित बेटे ने गाली देते हुए उसका गला दबाया, जमकर पिटाई कर दी। जब उसकी छोटी बहू बीच बचाव करने आई तो उसे भी गाली गलौज किया गया। प्रतापगढ़ मंदबुद्धि अधेड़ पर हमला, चोर समझकर पीटा, अस्पताल से हुआ लापता। वहीं प्रतापगढ़ जनपद में एक मंदबुद्धि अधेड़ व्यक्ति पर चोर समझकर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 108 एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में वहां से वह लापता हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसकी तलाश जारी है। बता दें, खैरा गौरबारी निवासी पूर्व प्रधान विजय पाठक के 50 वर्षीय नौकर धोनी, जो लगभग 40 वर्षों से उनके घर पर काम करता था और मानसिक रूप से मंदबुद्धि था। वहीं जब करीब 7 बजे उसने घर से निकला, वहीं मंदबुद्धि होने के कारण वह रास्ता भटक गया। टोल बाजान पेट्रोल पंप से कुछ ही दूरी पर पहुंच गया। वहां गांव के कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर धारदार हथियार और लाठी डंडे और चप्पल से बुरी तरह से पीट दिया। शोर सुनकर मौके पर एडवोकेट रमन सिंह व कुछ अन्य ग्रामीण पहुंचे। एडवोकेट रमन सिंह ने पीड़ित की गंभीर हालत देखते हुए मानवता की मिसाल पेश की। वहीं 108 एम्बुलेंस बुलाई और उसे CSC सड़वा चंद्रिका भेजा गया। मौके पर डायल 112 पुलिस भी मौजूद थी। एम्बुलेंस से घायल को CSC सड़वा चंद्रिका में भर्ती कराया गया। हालांकि जब लोग पीड़ित को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल कर्मियों ने पहले तो जानकारी देने से इनकार कर दिया। बाद में एम्बुलेंस ड्राइवर को बुलाने पर वहां बताया कि वह भर्ती था, लेकिन वह कहीं चला गया। गंभीर रूप से घायल पीड़ित व्यक्ति का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पूर्व प्रधान विजय पाठक अपने नौकर के इलाज के लिए उसकी खोजबीन कर रहे हैं। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज से कर्मचारी की बाइक हुई चोरी, वारदात CCTV में कैद, पुलिस जांच में जुटी। वहीं प्रतापगढ़ जिला मेडिकल कॉलेज के एक कर्मचारी की बाइक चोरी हो गई। यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित कर्मचारी की पहचान रवि सिंह के रूप में हुई है। उन्होंने शनिवार सुबह 10 बजे नगर कोतवाली पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। रवि सिंह अपनी ड्यूटी करने के लिए अस्पताल गए थे। जब वे वापस लौटे तो उनकी बाइक गायब थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उदयपुर पुलिस ने दीपावली पर्व से पहले अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी सामग्री बरामद हुई है। आरोपी अपने घर पर अवैध रूप से पटाखे बनाकर भंडारण कर रहा था। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बताते चले, कुंभियाईमा स्थित पूरे लीला मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण कर रहा था। पुलिस को मुखबिर
की सूचना मिली थी कि कुंभी आइमा स्थित पूरे लीला मोड़ के पास एक व्यक्ति अपने घर में अवैध रूप से आतिशबाजी का निर्माण कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, तलाशी ली। इस दौरान सलमान उम्र 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय लल्लू निवासी कुंभी आइमा को अवैध आतिशबाजी बनाते हुए पकड़ लिया। हाईवे पर गिट्टी लदा ट्रक पलटा, देर रात हुआ यह हादसा, चालक हुआ घायल। वहीं लालगंज के लखनऊ वाराणसी नेशनल हाईवे पर वहीं देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। गिट्टी से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे वन विभाग के जंगल में पलट गया। यह घटना रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक राजकुमार वाहन चला रहा था। अचानक नियंत्रण खोने के कारण ट्रक गहरे गड्ढे में जा गिरा और पलट गया। वहीं इस हादसे में चालक राजकुमार घायल हो गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घायल चालक को एम्बुलेंस से लालगंज ट्रामा सेंटर भेजवाया, उसका इलाज जारी है। वहीं ट्रक के मालिक व घायल चालक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। हादसे के बाद ट्रक अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ बताया जा रहा था, उसे निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा। हाईवे से गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय लोग मौके पर रुक कर हादसे को देखने के लिए जमा हो रहे हैं। सीएम ने पी-पैक्स बेती समिति का औचक निरीक्षण किया। किसानों की उर्वरक उपलब्धता सदस्यता अभियान की ली जानकारी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने विकास खंड कुंडा के अंतर्गत प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति वहीं बी-पैक्स बेती का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान समिति सचिव निर्मय कुमार पांडे उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय समिति सचिव वहीं एनपीके की बिक्री कर रहे थे। वहीं जिलाधिकारी समिति पर मौजूद किसानों से उर्वरक की दर और उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उर्वरक गोदाम का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने समिति के विक्रय और स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में हाथीगवा थाना क्षेत्र में सिंघन का पूर्वा गांव में एक 45 वर्षीय किसान की सर्पदंश से मौत हो गई। किसान खेत जाते समय फिसल कर गिर गया था, जिसके बाद उसे सांप ने डस लिया। जानकारी के अनुसार सिंघन का पूर्वा निवासी कौशल सरोज उम्र 45 वर्ष खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान वे फिसल कर गिर पड़े और खेत में मौजूद एक सांप ने उन्हें डस लिया। उनकी हालत बिगड़ने लगी। परिजन तुरंत उन्हें उपचार के लिए सीएचसी कुंडा ले गए। वहां चिकित्सकों ने जाँच के बाद कौशल सरोज को मृत घोषित कर दिया। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक छा गया। मृतक की पत्नी सीमा देवी, बेटियां सोनी और खुशी तथा बेटे वीरेंद्र का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।